राजस्थान में चुनावी साल का मौसम है। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों की नजर सिर्फ चिड़िया की आंख पर ही दिख रही है और वह आंख है चुनाव में जीत। इसी के चलते पार्टियों ने टिकट वितरण के फॉर्मूले में भी प्रत्याशी बनने का एकमात्र आधार उसका जिताऊपन ही है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब पूर्व सांसद और सांसद प्रत्याशियों को भी चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस चुनावी टिकट को लेकर मंथन कर रही है और जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश हो रही है। यह तलाश इसलिए भी क्योंकि पार्टी में टिकट का एकमात्र और सबसे बड़ा आधार यही तय किया गया है। मुंबई में जारी इंडिया की बैठक के बाद कई बड़े नेताओं ने मीडिया से बातचीत किया। इस दौरान आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो भी मोदी के झांसे में आ गए थे। लालू यादव ने कहा कि आप सभी की तरह मैंने भी 15 लाख की लालच में पूरे परिवार का खाता खुलवा दिए थे। मुंबई के एक होटल में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 दलों के 63 नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में विपक्षी दलों ने संकल्प लिया कि सभी पार्टी मिलकर आगामी चुनाव लड़ेगी। जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में जनता के मुद्दों पर सांग्या सार्वजनिक रैली का आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया फौरन शुरू की जाएगी और लेन देन की सहयोगात्मक भावना के साथ इस काम को पूरा किया जाएगा। इससे पहले बैठक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिका अर्जुन ने कहा कि हमारी पिछली 2 बैठकों, पहली पटना और दूसरी बेंगलुरु की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में केवल इंडिया गठबंधन पर हमला नहीं किया, बल्कि हमारे प्यारे देश का नाम की तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर डाली। इंडिया गठबंधन की बैठक में वैसे तो लोगों और संयोजक के नाम पर सहमति नहीं बनी, लेकिन बयानों के जरिए इंडिया ने साफ कर दिया है कि यह गठबंधन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। देश के लोगों का पूरा समर्थन है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि बदलाव होना जरूरी है। एक बार फिर अदानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए विशेष सूत्र बुलाया जा रहा है। मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन 100 रुपये दाम बढ़ाकर 2 रुपये कम किए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि देश में माहौल को खराब करने का काम 2014 से ही शुरू हो गया था। दिल्ली के पास नूह कस्बे में क्या कुछ हुआ, देश और दुनिया गवाह है। आपने देखा होगा कि मणिपुर जलता रहा, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वही घिसी पिटी बात। जब कांग्रेस की तरफ से दबाव बढ़ा तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई है। देश का मध्यम वर्ग तबाह हो चुका है। कुछ खास लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है, लेकिन देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं और आने वाले समय में इस सरकार का हिसाब किताब कर देगा। बता दें कि पिछले 70 दिनों में अमित शाह का ये 4था दौरा है। ऐसे में अमित शाह की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऑडिटोरियम पहुंचकर यहां कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जैसे जैसे आचार संहिता लागू होने के दिन करीब आ रहे हैं, नेता दल बदल करने लगे हैं। इसी क्रम में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के साथ छोड़ते ही मुखर रुख अपनाया और पार्टी के साथ मुख्यमंत्री और सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने अपने शिकायत की सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरा और कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर बात करने तैयार नहीं हुए। रघुवंशी यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार हितैषी का आरोप भी लगाया।